एग्जाम्पल पहले हम बताते हैं जितना बता सके आपके टाइम के अनुसार। एग्जाम्पल नंबर 1। अब बोलिए जी, बात मत कीजिए अपने में। 1 में कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। देखिए 1 नंबर में एक घनाभ दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। इसमें पूछ क्या सकता है? घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण। तीनों का तीनों पूछता होगा। फॉर्मूला याद है तो तीनों बनेगा, नहीं तो अपने जाइए छप्पर पे। तो तीनों याद है। अगर आयतन पूछे तो LBH, विकर्ण पूछे और कैलकुलेशन तो करना ही होगा। टू LB प्लस BH प्लस LS हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 2 पे, एग्जाम्पल 2 में कहता है एक बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगा जो कि 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा में रखा। इस रूम में, ये घनाभ का रूम है, इसमें बांस रखना का मतलब क्या? विकर्ण। बांस रखना मतलब विकर्ण। तो ये करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 3, एग्जाम्पल 3। 24 मीटर है वो लंबा है। एक दीवार है वो 24 मीटर लंबा है, 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। B 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। 8 मीटर ऊंचा है। इस दीवार बनाने में ईंटों की आवश्यकता क्या होगा? जबकि जो इस दीवार बनाने में ईंट लगता है वो 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम जानते हैं दीवार के आयतन से अगर ईंट के आयतन को भागा दे तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। एगो का यूनिट गड़बड़ है इसका 60 सेंटीमीटर में। सबको सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं ना। सेंटीमीटर बनाने के लिए ईंट की संख्या हो जाएगा 2400 गुने 60, 2400 गुने 60 गुने 800, 24 गुने 12 गुने 8 कट जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ है ही नहीं। कभी कभी दीवार में क्या होगा कि दीवार खाली ईंटें का थकियाल है, कभी कभी बालू सीमेंट उसमें लगता है, तो कह देगा कि दीवार का 10% है ना चूना है या 10% सीमेंट बालू है। तो दीवार का 10% निकाल देंगे, यानी 90% में ही ईंटा लगा हुआ है। तब यहाँ करते ऊपर वाला का 90% है, तब ईंटा का भागा देते। इसमें बोला है ध्यान ही नहीं दिए जी। कहाँ है जी? 10% बोला है, तब बोला है तो ये कर दीजिए 90/100। अब होगा भाई, तो क्या है? दीवार ऐसे खाली ईंटा वाला दीवार है, गिरिए जाएगा। एग्जाम्पल 4। ऊपर से खुला एक संदूक है, ऊपर से खुला हुआ है, यानी 5 गो दीवार है उसका, 1 2 3 और नीचे ऊपर से खुला हुआ है संदूक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर, 50 सेमी गुने 40 सेमी और गुने 23 सेमी। जो दीवार की मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर, दीवार मोटा बना है, 3 सेंटीमीटर का मोटाई का है। यदि संदूक में लगे लोहा 1 घन सेमी क्यू का वजन 0.5 ग्राम। हमने कहा कि जिस मटेरियल से बना हुआ उसका वजन अलग अलग होगा, वही एल्युमिनियम का बना हो तो वजन अलग, लोहा का अलग, लकड़ी का अलग। तो हम जानते हैं कि जैसे एक रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे, अंदर में से बाहर वाला को हटा लेते थे तो रास्ता का निकल जाता था, वही जो संदूक बना है, जैसे रूम बना हुआ है, इसमें इतना मोटा दीवार है, अगर यही लोहा का बना रहता इसका आयतन कितना होता, इसका वजन कितना होता ना। तो क्या करते, ऊपर से खुला हुआ है, बाहर से और अंदर से दोनों का लंबाई अलग। अगर बाहर से बाहर अगर 20 है, दीवार 1 है तो अंदर से अंदर 18। अगर अंदर में बाहर वाला में से अंदर का आयतन घटा ले तो दीवार का आयतन निकल जाएगा। तो अब क्या कीजिए कि लंबाई चौड़ाई तो इधर सब है, तो इसमें से घटाएंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे 3। चूँकि इसमें ऊपर से खुला हुआ, अगर ऊपर से भी रहता तो 6 करते, ये हो जाता 44, ये हो जाएगा आपको 34, ये हो जाएगा आपका 20।
बाहर का है आयतन हो जाएगा 50 गुने 40 गुने 23, बाहर का आयतन हो जाएगा संदूक का, बाहर से आयतन। अंदर से आयतन करेंगे, अंदर से आयतन तो 44 गुने 34 गुने 20, ये अंदर से आयतन होगा। और ये घटाएंगे ना तो वो आ जाएगा जो उसमें लोहा लगा हुआ है उसका आयतन। और लोहा का आयतन में क्या है, ये लोहा का आयतन 1 ग्राम इस सेमी क्यू में निकलेगा, सब सेमी में है, सेमी क्यू 1 सेमी क्यू बराबर 0.5 ग्राम। अब इसको क्या कीजिए 0.5 ग्राम से गुना कर दिए तो क्या निकलेगा, लोहा का वजन, वजन निकलेगा ग्राम में, पर वजन होता है केजी में, तो केजी में होता है तो 1000 से भागा दे दीजिए ना, यहाँ पर केजी में निकल जाएगा। देखिए हाँ बोलिए, 23 में 3 है क्यों किए, ऊपर से खुला है इसलिए, ऊपर में है ही नहीं, छप्पर खाली है, 5 को दीवार है तो लंबा इधर से इधर है, इधर से इधर है 2, ऊपर वाला में खाली नीचे में है इसलिए। नहीं बुक में तो नहीं दिया है, अपना मन से करे, हमारा अपना खेती है अपना मन से कुछ हो हमारे खेत है, हम मकई रोपेंगे, कोई गेहूँ रोपे, हम पढ़ते रखेंगे, मैथ है, अपना मन से नहीं होता है। कहता है कि दीवार की मोटाई है ना 3 है, दीवार का तो इधर से 3 है, इधर से 3, 6 वहाँ से घट गया है, ठीक हुआ समझ में, किताब में तो 6 नहीं दिया हुआ है, अब जाकर घर में घुस तो 6 कहाँ से आया, मिटा देते हैं। आइए 4 नंबर के बाद चलते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या, एक घन का विकर्ण, यानी √3a बराबर दिया हुआ है 6√3, यानी a का मान हो गया 6। क्या पूछ सकता है, आयतन संपूर्ण, दूसरे कुछ ही पूछ सकता है। अगर आयतन पूछे तो एक संपूर्ण रूप से 6 ये हो जाएगा 216 होगा, पर एक को अंतर है, वो क्यू में होगा, ये स्क्वायर में होगा, बस ना। एग्जाम्पल 6 में कहता है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो दिया वही लिखना दीजिए, इसका यही तो एक टेक्नोलॉजी है, जो दिया हुआ है उसी को लिख दीजिए, इससे आराम से ए निकल जाएगा। और पूछ सकता है क्या, आयतन या विकर्ण, दूसरे को पूछेगा आयतन विकर्ण, नहीं तो कहेगा बाहर से रंगने का खर्च 2 रुपये के दर से, तो आयतन पूछा तो 1 क्यूब और विकर्ण पूछा और √3 है, मगर पूछ रहा है इसमें तो यही पूछ रहा है, आयतने पूछ रहा है, हो गया बात खत्म। आइए कुछ लग रहा है कितना सर, हाँ संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, जैसे दर कहता है उससे गुना कर देते, बाहर से रंगने का खर्च मिटाते हैं। एग्जाम्पल 7 में एक आयताकार बर्तन की लंबाई 20 और चौड़ाई L है वो 20 सेमी है और B है वो 15 सेंटीमीटर है। इसमें पानी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को डुबा दिया जाता है तो डूबने का पानी का सतह कितना वृद्धि होगा। अब देखिए एक ये एक टब, देखिए टब ना, इसमें पानी है, इसमें यहाँ तक पानी है, भरा हुआ पानी, ठीक पानी, इसमें एक जो घन है ना, ये घन इसमें डुबो दिया जाता है, घन डुबो दिया जाता है, 15 ही का घन डुबो दिया जाता है, इतना वो घन डुबो दिया जाता है। ये पानी ना उठ के यहाँ तक चलाता है, पानी उठ के यहाँ तक चलाता है, उठ के यहाँ तक चलाता है ना, यानी जितना वो डाला गया घन का आयतन उतने पानी जितना उसमें डालेंगे, अगर हम एक बाल्टी, हाँ पानी हट जाता है वहाँ से ऊपर चलाएगा, अब फैलेगा कहाँ, जितना उसका क्षेत्रफल है। अब बताइए एक बाल्टीन में एगो ईंटा डालिए तो लगेगा 1 बित्ता पानी ऊंचा हो गया, दिखता है, एक पोखर में को फेंक ना दीजिए, क्योंकि उसका इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि वो इतना नगण्य रहता है कि पता नहीं चलता है। अब क्या होगा कि जितना इसका आयतन उतने पानी का आयतन बढ़ेगा। अब देखिए ये टब में जो पानी है लंबाई में है 20 और चौड़ाई में है 15, इसमें कितना उठा वो पता नहीं, पानी तो उठा पर कितना पता नहीं, इसका पानी कितना उठा वही पूछ रहा है। पानी उठा क्यों, किसके आयतन के बराबर, तो जो उसमें घन डाले उसके आयतन के बराबर, और जो ये घन है वो 15 गुने 15 गुने 15 का है। घन की भुजा 15 है तो 15 गुने 15 गुने 15, एगो 15 से एगो 15 काट दिए, ये काट दिए 4, ये काट दिए 3, और x का मान होगा आपको 45/3 यानी 11.25 4
भागा सही दिया है, देखिए ना वो डायरेक्ट भागा कितना सही हो गया। बुक में देखो नहीं किया, नजरों नहीं सीधे, ये 4 ध्यान में था, लिखा हाथ धोखा दे दिया है। चलिए हो गया, बात समझ में हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 के बाद 8। 8 में कहता है क्या, 3 ठोस घन की भुजा 1 सेमी, 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी। इसे पिघला के एक बड़का घन बनाया जाता है, उसका संपूर्ण पीस पूछेगा। इसे पिघला के एक बड़का बनाया जाता है। अब घन समझिए, भावना को वर्ग मत समझिएगा, घन है ना, घन। इसका आयतन होगा 1, इसका होगा 216, इसका होगा 512, बराबर हो जाएगा 729। यानी बड़का A क्यू बराबर 729, A का मान होगा 9 और इसका संपूर्ण पीस क्षेत्रफल तो 6A स्क्वायर, यानी 6 गुने 81, 6 8 48। यही पूछ रहा था ना। कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आसान लग रहा है जी, कल हम छोड़ दे तब भारी लगेगा। मिटा देते हैं। कहता है यदि एक घन के भुजा में 50% वृद्धि हो तो संपूर्ण क्षेत्रफल में, जानते हैं एक घन की भुजा में हमने कहा ज्यामितीय आकृति के एक भाग में वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उसके लिए फार्मूला संपूर्ण पूर्ण क्षेत्रफल हो या क्षेत्रफल हो, उसके लिए फार्मूला 2A और A²/x। प्रोसेस भी बता देते हैं, तो ये 2 गुने 50 और प्लस होगा 50 का स्क्वायर बटा 100, यानी 125% का वृद्धि हो जाएगा ना। प्रोसेस से बताते हैं। ये तो हो गया, फार्मूला हो गया कि अगर किसी भी ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल में वृद्धि करे तो ये दे दीजिए। अब आइए, अगर हम कह रहा है, पिक्चर का नाम कह रहा है घन, ये घन मानते हैं। 50% का मतलब क्या होता है पता है? 50% का 2 है वो 3 हो जाना। 50% वृद्धि का मतलब 2 है वो 3। कैसे? तो 100 50% का वृद्धि था 150, तो 2 3 ना, 2 3। इसका संपूर्ण पीस क्षेत्रफल होगा 6A² यानी 24, इसका होगा 6K² यानी 9 छक्का 24। वृद्धि कितना होगा 30 का ना, 24 पे ना, जो आपका इच्छा हो, जो रखने का अच्छा हो रखिए। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। 2 3 कहाँ से आया वो भी समझ गए। 9 के बाद चलेंगे 10, मिटा दिया जाए। दस में कहता है 2 घनों का आयतन मतलब हमेशा याद रखिए Q 1 और 27 में है तो भुजा होगा 1:। अब संपूर्ण पीस क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब A² होता है 1। 6 कहाँ से आ रहा है जी? हाँ तो 6 दोनों में है। क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर, आयतन का मतलब Q, दोनों पिक्चर सेम है तो और सब देने का जरूरत नहीं है। आइए 11 में कहता है एक बेलन के आधार का व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर है। इसका आयतन वक्र भी संपूर्ण पीस, क्या दिक्कत, त्रिज्या निकालना है तो 7/2 कर दीजिए। आयतन का है, आयतन तो फार्मूला याद, πr²h। वक्र का है 2πrh और संपूर्ण का है 2πrh, 2πr² या 2πr, जो अच्छा लगे ना। मान दोनों दिया, पुट कीजिए, गुना भाग कीजिए, और क्या, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। आइए 11, रुक्मणी जी को प्रधानमंत्री सब का भाषण होता है, राष्ट्रपति का, वो भाषण के नीचे में इनको लिखने के लिए रख ले, सब लिखते। हम जितना तेजी में बता रहे हैं इतना तेजी में नोट कर रहे हैं, सब नोट कर दिए। ओ अच्छा ठीक, फोटो खींच लेते।
फोटो इसका अच्छा लिखिए, इसलिए कह रहे हैं नहीं। अच्छा ठीक, फ़ोटो खींच लेते हैं ना तो क्या होता है ना, तो खाली समझने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है, समझ नहीं पाई होगा। फ़ोटो खींच लेगा तो फ़ोटो तो रहेगा फोटो। ठीक है, आपका अपना जितना जैसा सुविधा लगे। कहा ना वीडियो देखने के टाइम तो लिख रहे हैं तो हम कहें कि फ़ोटो खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि जब सब समझिएगा फ़ोटो में बाद में, नहीं तो लिखते रहिएगा, समझ में नहीं कीजिएगा। 12 में कहता है एक बेलनाकार टंकी की धारता, बेलनाकार टंकी धारता तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है। धारता मतलब इतने होता है। एक बेलनाकार टंकी की धारता 1848 मीटर क्यूब है। इसमें तो एक एच और आर दोनों अननोन है। अब आगे देखते हैं, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या दिया हुआ है तो 7 मीटर, तो ऑटोमेटिक एच निकल जाएगा। इससे एच निकल जाएगा ना। जब एच निकल जाएगा तो क्या कहेगा, वो एच से क्या गहराई पूछ रहा है, होगा कहाँ कुछ है। 12 के बाद 13 कहा 2.2 घन मीटर का एक डेसीमीटर। हाँ, एच कैसे निकलेगा, निकाल दे। देखिए हमने इस चिन्ह ऐसे दे देने का मतलब क्या है कि इसी बात को ना 22/7 लिखिए और 7 × 7 लिखिए और एच लिखिए और 1848 अपने एच निकल जाएगा अपने। और हर चीज़ में ठोकना जरूरी है जी है। ठीक है, देखिए एक किसी आकृति का हमको आकृति से नहीं मतलब है। इसका यहाँ देखिए जी 2.2 डेसी घन इसका आयतन है, यानी किसी आकृति का ना लोहा है। ठीक, इसे पिघला कर एक तार बनाया जाता है, इसे पिघला कर एक तार बनाया जाता है। ये कौन आकृति का उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे आयतन दे दिया तो इससे आकृति से कोई मतलब नहीं। इसे पिघला कर एक तार बनाया जाता है। तार मतलब बेलन इसका आयतन और इसका आयतन इधर ध्यान दीजिए। हाँ, एक के उतार नहीं दिख रहा है। तार ठीक, जितना इसका आयतन उतना इसका ही आयतन। इसका आयतन 2.2 डेसीमीटर दिया हुआ है और मीटर डेसीमीटर का संबंध खूब जानते हैं आप लोग। आइए, जो तार बनाया जाता है, तार खींचा जाता है, इसका व्यास है, यानी इसका डी है 0.5 सेमी है तो आर हो जाएगा 5/20 यानी 1/4 से, ये ना जी 5/20 1/4। और इस तार में और हो गया क्या, तो हाइट निकलेगा। अगर ई डेसीमीटर इसको मीटर में बना रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में बना लेते हैं, तब सब जाति सेम हो जाएगा। मीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/400 मीटर और ये भी मीटर में निकलेगा, हाइट भी मीटर में। ई मीटर में ई डेसीमीटर को मीटर में यानी 10 यानी 10 गुना हो जाता है ना। तो 1000 से छोटा बनाना है, डेसीमीटर बड़ा होता है और उसको मीटर बनाना है तो 1000 से भागा दे देंगे। यानी कि ये 2.2 को 1 2 3 4 से भागा दे देंगे तो डेसीमीटर से क्या, सॉरी 3 गो से, एगो दशमलव के लिए। अब ये मीटर क्यूब हो गया। अब ये मीटर, हाँ डेसीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा, मीटर से 10 गुना डेसीमीटर है बड़ा। हाँ सॉरी डेसी डेका है कि डेसी है, सॉरी डेसी है कि डेका है, डेसी है। अच्छा डेसी है 10 भागा में, डेका है 10 गुना में, यानी ये डेसी से मीटर बड़ा है तो हम इसको बड़ा बना रहे हैं तो गुना करेंगे हम। देखिए ये डेसी है, ठीक है, और इसको मीटर बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए भागा देते हैं, छोटा बनाने के लिए गुना। जानते हैं डेसी और मीटर में
1/10, डेका मतलब 10 गुना। यहाँ पे हम डेसीमीटर को मीटर बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तब भागा देंगे। 3 गो से क्यों देंगे? क्योंकि डेसीमीटर में एक ही जीरो होता है, पर क्यू में है तो 3 गो जीरो दे देंगे। तो यहाँ 3 गो जीरो दे देंगे, 1 2 3, ये हटा के एक और जीरो दे देंगे, राइट। अब ये हो जाएगा मीटर क्यू में हो जाएगा, और यहाँ 22/7 गुने 1/400 गुने 1/400 गुने हाइट ना। अब इसको काट पुट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 22 से 22 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h बराबर करेंगे तो 7 गुने 16 ना, 112 मीटर। मीटर का 10 भागा डेसी होता है और मीटर का 10 गुना डेका होता है। डेका बड़ा होता है डेसी, बस सब कुछ होता है। हेक्टेयर होता है ज़मीन के माप में, और हेक्टो माप के क्षेत्र में आता है, माप के क्षेत्र में। अच्छा लिख देते हैं किस दिन। अच्छा इसके अलावा नहीं आएगा कोई ये। मिटा दे। चौदह कहता है 2 बेलन का त्रिज्या है, बेलन 2 गो है, बेलन 2 गो है। इसका त्रिज्या है ना 3 और 5 के अनुपात में है, और ऊंचाई है ना वो 2 और 3 के अनुपात है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई बड़का आर बड़का एच, 2 पाई कट कर दीजिए, है ना। इसका आर है 3 तो इसका आर है 5, इसका एच है 2 तो इसका है 3, 3 से 3 इतना ही था। 15 पे चले, 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 पे 15 नंबर में कह रहा है क्या कि लोहे से बने एक खोखले पाइप की लंबाई, लोहा से बना खोखला पाइप है। पाइप मतलब बेलन होता है, खोखला पाइप है, ठीक है। खोखला पाइप है, इसकी लंबाई है h है वो 1 मीटर है, h है 1 मीटर है। अंदर की चौड़ाई है, सॉरी इसकी अंदर चौड़ाई 3 है और 1 सेमी मोटा इसका चादर है। यानी ये है, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो बाहर से बाहर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ना। चदरे का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, बाहर में से अंतर को घटाइए। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई एच तो कॉमन हो जाएगा और बड़का आर में से छोटका आर को घटाएंगे। तो पाई का जगह पर 22/7 दे दीजिए, ये दे दीजिए 100, ये होगा 5/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। अब कहता है क्या, 1 सेमी क्यूब का 21 ग्राम है, 1 सेमी क्यूब का वजन 21 ग्राम है। केजी में बदलना है तो 1000 से भागा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा केजी में वजन। हाँ 1 मीटर को सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में न करेंगे। और आयतन दिया 1 सेमी क्यूब का, तो सबको सेमी में लाना अनिवार्य है। हो गया, वो लंबा 1 मीटर था। क्वेश्चन आराम से 15 एग्जाम्पल तो 25 को क्वेश्चन, 30 को क्वेश्चन देंगे। 2 दिन छुट्टी रहेगा इसलिए नहीं लिया, छुट्टी नहीं लेना है। हाँ छुट्टी नहीं लेना है तो कोई बात नहीं।